सुन लो, हम चाह कर भी कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अब इस एक्सप्लेनर को देखना और सुनना भी एक कर्म ही है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विरोधाभास की बात कर रहे हैं जो सीधा हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। कई बार मन करता है ना कि बस सब कुछ छोड़कर दुनिया की इस दौड़ से बाहर निकल जाएं, लेकिन सच कहूं तो ऐसा करना पूरी तरह से असंभव है। चलिए इस गहराई में उतरते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और ये प्राचीन बुद्धिमत्ता हमारे आज के जीवन को कैसे स्पष्ट करती है। हमें अक्सर लगता है कि अगर हम शांति से एक जगह बैठ जाएं और कुछ ना करें तो हम कोई काम नहीं कर रहे, बस आराम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमारी हर सांस, हमारा हर विचार, यहाँ तक कि पलक झपकना भी एक निरंतर चलने वाला कर्म है। असल में ब्रह्मांड हमेशा गति में है। प्रकृति हमें एक पल के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहने देती। अगर हम ये तय करते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, तो यकीन मानिए वो निर्णय लेना भी अपने आप में एक कर्म ही है। भाग 1, कर्म की अनिवार्यता। चलिए समझते हैं कि क्यों अकर्मण्यता महज एक भ्रम है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा था। उसने कहा, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? मैं सबको छोड़कर शांत क्यों ना बैठ जाऊं? और जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ इतिहास के एक योद्धा का सवाल है? बिल्कुल नहीं। जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारियों का पहाड़ भारी लगने लगता है, तो हम सबका भी तो यही मन करता है ना कि सब छोड़ छाड़कर बस कहीं दूर चले जाएं। तब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर सांस कर्म है, हर विचार कर्म है, यहाँ तक कि कुछ न करना भी एक कर्म है। जीवन का सीधा सा नियम है भागीदारी। आप चाहें या ना चाहें, इस संसार के चक्र में शामिल होना ही पड़ता है। पीछे हटने का कोई वास्तविक विकल्प है ही नहीं। भाग 2, योद्धा की सबसे बड़ी दुविधा। अब जरा उस परिस्थिति की कल्पना करें। ध्यान दीजिए, ये पूरी चर्चा किसी शांत कमरे में नहीं, बल्कि एक भयानक और विशाल संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले हो रही थी, जहां जीवन और मृत्यु दांव पर लगे थे। अर्जुन कोई कमजोर इंसान नहीं था, वो इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक था। लेकिन जब कर्तव्य और अपनों के प्रति प्रेम का भयानक रूप से आमना सामना हुआ तो वो टूट गया। अपने रथ पर गिर पड़ना, अपनों से लड़ने के बजाय मृत्यु को चुनना, ये एक बेहद स्वाभाविक मानवीय पीड़ा को दर्शाता है। जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है, तो इंसान इसी तरह सुन पड़ जाता है। तो इस सुन्न कर देने वाली स्थिति और पैरालिसिस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका समाधान एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन अवधारणा में मिलता है, जिसे कहते हैं कर्मयोग। ये सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों के स्वामी बन सकते हैं। दुनिया की अंतहीन मांगों के बोझ तले कुचले बिना उनका डटकर सामना कैसे किया जाए। ये कर्म से भागने का नहीं, बल्कि कर्म में महारत हासिल करने का विज्ञान है। भाग 3, कर्म के पीछे की भावना। हमारा असल इरादा क्या है? गीता के 3 अध्याय को अगर ध्यान से समझें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। असल प्रश्न ये नहीं है कि हम कर्म करेंगे या नहीं, क्योंकि कर्म तो होना ही है। प्रश्न ये है, हम जो भी कर रहे हैं वो किस भावना से कर रहे हैं। हमारे एक्शंस के पीछे का मोटिव क्या है? क्या हम स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने कर्तव्य के लिए? क्या ये दौड़ सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए है या इस संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए है? और यहीं से एक बहुत ही परिवर्तनकारी विचार निकलकर आता है, निष्काम कर्म। इसे कर्म का सर्वोच्च रूप कहा गया है। अब इसका मतलब काम छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है अपना 100% देना, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, लेकिन परिणामों के डर और चिंता को पूरी तरह से त्याग देना। जब हम इस बात की चिंता छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे या मैं पास होऊंगा या फेल, तो हमारी ऊर्जा एकदम शुद्ध और एकाग्र हो जाती है। तब हम बिना किसी डर के अपना बेस्ट दे पाते हैं। इस विशाल अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है स्वार्थी कर्म। जब हमारा दिमाग सिर्फ फायदों या नतीजों की चिंता में फंसा होता है, तो तनाव और अहंकार हमारे परफॉर्मेंस को ही नष्ट कर देते हैं। हम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। और दूसरी तरफ है निष्काम कर्म, जहां बिना किसी फल की इच्छा के शुद्ध कर्तव्य किया जाता है। जब हम परिणामों को छोड़ देते हैं तो हमें पूर्ण आजादी मिलती है। यही निडर और एकाग्र ऊर्जा अंततः हमें वास्तविक सफलता और शांति की ओर ले जाती है। भाग 4, वो ज्ञान जिसने इतिहास को आकार दिया। चलिए देखते हैं कैसे इस ज्ञान ने दुनिया बदली। ये ज्ञान
सिर्फ एक प्राचीन युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। ये धर्म, संस्कृति और समय की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि महात्मा गांधी गीता को एक आध्यात्मिक डिक्शनरी की तरह हमेशा अपने साथ रखते थे। उनके लिए निष्काम कर्म का मतलब था बिना क्रोध या नफरत के अपना कर्तव्य निभाना। और सिर्फ गांधी जी ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दर्शन का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और तो और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे महान वैज्ञानिक ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के उस अकल्पनीय संकट के समय इसी दर्शन का गहरा सहारा लिया था। ये वास्तव में जीवन की एक सार्वभौमिक मार्गदर्शिका है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 5000 साल पहले दिया गया ज्ञान कैसे आज तक प्रासंगिक रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में इसके उदय से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन करने तक, और फिर 1945 में ट्रिनिटी परमाणु बम के उस भयानक परीक्षण के दौरान भी इसे याद किया गया। इस दर्शन ने लगातार मानव इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों पर राह दिखाई है और कठिन समय में लोगों को कर्तव्य का मार्ग सुझाया है। 1945 के उस भयानक और ऐतिहासिक क्षण को याद कीजिए, जब ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु बम की विनाशकारी वास्तविकता और उसकी अंधी कर देने वाली चमक को देखा तो उनके मुख से गीता के 11वें अध्याय की यही पंक्तियां निकली, मैं समय हूं, दुनिया का महान विनाशक। उस अथाह कॉस्मिक शक्ति के सामने वे समझ गए थे कि वे स्वयं कुछ नहीं हैं, बल्कि समय और नियति के हाथों में केवल एक उपकरण मात्र हैं। अपनी इतनी भारी जिम्मेदारी के बोझ को संभालने के लिए उन्हें इसी प्राचीन भारतीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी। भाग 5, कर्म के लिए अंतिम आह्वान। अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर। इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि कर्म करने का ये भार उठाना बहुत साहस का काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, दुनिया वैसा ही अनुसरण करती है। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। हमारे कर्म हमारी सोच से कहीं अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं। हम कभी भी अकेले या शून्य में काम नहीं करते। समाज हमेशा देखता है और सीखता है। इसीलिए एक सम्मानजनक और श्रेष्ठ उदाहरण पेश करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए किसी सही समय का इंतजार करना व्यर्थ है। एक परफेक्ट पल का इंतजार करना केवल एक छलावा है। सही समय का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। निर्भय होकर कर्म करने का समय है। जो कुछ भी है वो यही पल है। कर्तव्य अभी पुकार रहा है और उसे बिना किसी डर के पूरी निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। चूंकि पूर्ण अकर्मण्यता या कुछ न करने का विकल्प तो प्रकृति ने हमें दिया ही नहीं है, तो आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं वे पीछे क्या स्थायी विरासत छोड़ेंगे, उनका कल क्या प्रभाव होगा। अपने दैनिक कर्मों का मूल्यांकन करना ही जागृति का पहला कदम है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। ओम श्री।